दोस्तों हमने GoPro 8 परचेस किया है ब्लैक एडिशन, जिसकी हम अनबॉक्सिंग आज करने जा रहे हैं। आप दोस्तों को दिखाना चाहते हैं कि इस GoPro 8 के पैकेज में क्या आता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज एंड विल स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। सो गाइज ये है हमारा GoPro 8 जो हमने परचेस किया है। थैंक्स टू निखिल भाई एंड राशिद भाई फ्रॉम बोरा बाज़ार। निखिल भाई के रेफरेंस से मुझे अच्छा डिस्काउंट मिला वहाँ पर। सो ये फाइनली GoPro मैं लेकर आ गया हूँ। सो इसको मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है। सो आई विल शो यू कि कैसे खुलते हैं इसको। यहाँ पे एक ब्लू कलर का स्ट्रिप होता है जिसको आपको टेयर आउट करना है। इसको खींच के आप टेयर आउट करके इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ से इसको पुल आउट कर लीजिए तो आपको कैमरा बाहर आ जाता है। एंड बॉक्स इज दिस, बॉक्स साइड में हो जाता है। सो जब हम इसको देखेंगे तो कैमरा का आप लुक देख सकते हो। दिस इज द कैमरा। इसमें GoPro 8 का ब्रांडिंग यहाँ पे है। सो इसको अभी इससे डिटैच करना है गाइज। ये जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से हमको उसको निकालना होता है। इसको निकालने के लिए यहाँ पे एक नॉच है जो कि थोड़ा ग्रे कलर का है। उसको आपको ऊपर उठाना है। ये ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठने के बाद इस क्लिप को आपको दबाना है। दबा के आप इसको पीछे की तरफ ऐसा आगे की तरफ ढकेलेंगे तो ये आ जाता है बाहर। आप देखिए ऐसा। सो ये हमारा कैमरा बाहर आ गया। ये बॉक्स साइड में हो जाता है। सो गाइस अभी हम कैमरा साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। इस बॉक्स में कुछ लिफलेट्स हैं, इंफॉर्मेशंस है एंड ये हमारा USB केबल है। USB टाइप C केबल है फॉर ट्रांसफरिंग डेटा एंड चार्जिंग। और 2 माउंट दिए हुए इसके अंदर जो हमें काम आ सकते हैं आगे। बट हमें सेट ऑफ एक्सेसरीज तो ऑलरेडी लेना ही है। एंड गाइस इसमें हमको मिलता है स्टिकर्स, GoPro का स्टिकर्स जो बहुत अच्छा है। इसको हम यूज़ करेंगे। एंड दिस GoPro प्लस का क्लाउड स्टोरेज के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। यू कैन विजिट दिस वेबसाइट gopro.com/free+। सो आप उसमें क्लाउड पे आपका रिकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हो। ये उसको बैटरी को कैसे ओपन करना है, कंपार्टमेंट वगैरह, एंड डिटैच कैसे करना है उसको इस बॉक्स पे से, उसका इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। बाकी आपको पढ़ना हो तो ये सब पढ़ लेना। एंड दिस थिंग इज बुकलेट जिसमें उसकी इन्फॉर्मेशन है 2-3 लैंग्वेजेस में, जिसको हमारे कोई काम का नहीं है। वैसे तो GoPro कोई हार्ड नहीं है जो हम यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमको मैनुअल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक कार्ड है गाइज, ये है क्रिएटिव पेरिफेरल्स का। इसमें 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी है। GoPro इटसेल्फ कम्स विथ 1 ईयर वारंटी। सो ये 1 ईयर प्लस ओरिजिनल 1 ईयर वारंटी मिला के टोटल 2 ईयर्स की वारंटी हमको इस कैमरे पे मिल जाती है आफ्टर रजिस्टरिंग दिस कैमरा ऑन दियर पोर्टल। सो अभी हमारा ये बॉक्स खाली हो चुका है। बॉक्स को साइड में रखेंगे। अब इस कैमरे को हमें निकालना है इसमें से। तो क्या करना पड़ेगा गाइस, ये जो नॉच है उसको अनस्क्रू करना है हमको। अनस्क्रू करेंगे तो आप ये उसका अटैचमेंट निकल जाएगा बाहर। ये माउंट हम यूज़ कर सकते कहीं भी। एंड गाइस इसमें आपको डिफरेंस बताता हूँ मैं। GoPro Hero 7 और GoPro Hero 8 में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक ये 2 लेग दिए हुए हैं जिसको हम अटैच कर सकते हैं अपने कोई भी माउंट के साथ अटैच करने के लिए काम आता है। जबकि गाइस जो GoPro 7 था उसके अंदर हमें ये एक्स्ट्रा अटैचमेंट नहीं मिलता था। उसके लिए एक्स्ट्रा अटैचमेंट हमको लगवाना पड़ता है। लगाने की ज़रूरत नहीं थी, हमको माउंट लेना पड़ता था जिसमें हम कैमरे को डाल के फिर उसमें हम इसके थ्रू अटैच करते थे। तो उसमें इनबिल्ड ये नहीं था अटैचमेंट। ये GoPro 8 में दिया है गाइस, ये उसका प्लस पॉइंट है। खाली नेगेटिव पॉइंट थोड़ा मुझे लगता है कि जो इसका कैमरे का लेंस है
वो नॉन डिटैचेबल है। अगर लेंस ख़राब हो गया तो हमको कैमरा रिप्लेसमेंट के लिए या रिपेयर के लिए भेजना पड़ेगा, विच विल बी कॉस्टली आई थिंक सो। बट GoPro 7 में हमको रिप्लेसेबल लेंस मिलता था जिसको हम रिप्लेस कर सकते थे। अगर लेंस ख़राब हुआ तो वी कैन रिप्लेस द लेंस, बट इसमें ऑप्शन नहीं है। ये नेगेटिव पॉइंट है इसके सामने। ये इन्फॉर्मेटिव डिस्प्ले है गाइज, जिसमें इन्फॉर्मेशन आएगा हमको GoPro का कि क्या सेटिंग्स चल रही है अभी रिकॉर्डिंग के लिए। एंड जो 1 इंच का डिस्प्ले है। एंड पीछे देखेंगे गाइज तो ये हमारा मेन डिस्प्ले है, जिसके अंदर हमको सेटिंग्स करना होता है GoPro का, कि इसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमको डालना है वो हम डाल सकते हैं इसके थ्रू। दिस इज़ आवर मेन स्क्रीन। और ऊपर गाइज रिकॉर्डिंग का एक बटन है डायरेक्ट। सो गाइज ये जो बटन है इसे क्विक रिकॉर्ड होएगा, कैप्चर होता है डायरेक्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पे एक मोड बटन दिया हुआ है गाइज, आप पढ़ सकते हैं शायद, देखिए जो GoPro 8 लिखा हुआ है उसके ब्लैक है, उसके नीचे ही मोड का बटन है। इस मोड बटन से हम कैमरे को स्टार्ट और कैमरे को ऑफ कर सकते हैं। सो अभी हम कैमरे को स्टार्ट करेंगे गाइज। ये मैं मोड बटन दबा रहा हूँ, ऐसा बीप आएगा। 2 सेकंड के लिए मोड बटन दबाना है तो बीप आएगा, तो कैमरा स्टार्ट हो जाता है। मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है कैमरे को, बट इन द फर्स्ट स्क्रीन वो पूछता है कि लैंग्वेज सिलेक्शन क्या है। आफ्टर सिलेक्टिंग द लैंग्वेज वो फिर आपको आगे ये स्क्रीन पे आता है। यहाँ पे हमको बहुत सारे इनबिल्ट प्रीसेट्स है इसके, जो हमको हम सेट कर सकते हैं। जैसे आउटडोर हो गया, इंडोर हो गया, बाइक पे हो गया, स्टैंडर्ड है, एक्टिविटी है, स्लो मोशन, सिनेमैटिक एंड टाइम लैप्स का अलग ऑप्शन एक आता है, वो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है। सो दिस इज़ द मेन स्क्रीन गाइज। इसमें आप अगर इस स्क्रीन को राइट में स्लाइड करोगे तो आपका टाइम लैप्स का ऑप्शन आएगा। अगर आपको उसके लेफ्ट में स्लाइड करोगे तो वीडियो आएगा, और एक बार स्लाइड करोगे तो फ़ोटो आएगा। तो 3 मोड है इसमें, टाइम लैप्स मोड, वीडियो मोड और फोटो मोड। एंड अगर आपको ये प्रीसेट्स रीसेट करना है तो आप इसके अंदर एडिट में जाकर आप उसको रीसेट कर सकते हो। उसको कितना वाइट बैलेंस डालना है, क्या क्या सेटिंग करना है, दैट कैन बी डन। वो मैं अगले वीडियो में आपको दिखा दूंगा डिटेल सेटिंग कैसे करना है। सो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा गाइज, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नीचे लाल कलर का जो बटन है उसको तोड़ डालो, फोड़ डालो, जो करने का मन है कर डालो, बट क्लिक हो जाना चाहिए।